मैं चैनल इंतजामिया के तहफुजात विभाग तक पहुंचाऊंगा। मसले को जितनी जल्दी हो सकेगा हल करेंगे। बहुत ही रियासत दुख के साथ है। मैं इजहार करूंगी, जिंदगी रही, किस्मत रही और अल्लाह ने चाहा तो फिर से आपके साथ इसी मंच पे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आजादी सहाफत पर एक और हमला। पेमरा ने चैनल इंतजामिया के एहतराम मुस्तरद करते हुए 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। बंदिश से चंद लम्हे कबल 24 न्यूज की एंकर आपदीदा हो गई। दुखी दिल के साथ हुक्मरानों से आजादी सहाफत के हवाले से सवालात। 24 न्यूज की बंदिश पर सहाफती तंजीमों, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी का शदीद एहतजाज। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों का 10 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। चैनल की फौरी बहाली का मुतालबा। 24 न्यूज की बंदिश और पेमरा की गुंडागर्दी। इस्लामाबाद में सहाफियों के एहतजाज पर पुलिस और पेमरा सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग। एहतजाजी शुरका पर डंडे भी बरसाए गए, जबकि ठोकर न्याज बेग लाहौर में निजाम का सर फट गया। सहाफी बरादरी लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर सरापा एहतजाज। चली है रस्म कि कोई सर उठाकर ना चले। पेमरा ने आजादी सहाफत का गला दबा दिया। चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल होने पर मुल्क भर के सहाफी सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान से मुतादिद शहरों में सहाफियों की पेमरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। आजादी आजादी आवाज बने। चैनल 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ फैसलाबाद में एलाइट मोड़ पर एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत चैनल बंद करके हजारों अफराद को बेरोजगार कर रही है। सच दिखाने की सजा हुकूमत सहाफी कारकुनान को दे रही है। हुकूमत जो कर रही है ऐसा तो माशाअल्लाह में नहीं किया जाता। मुजाहिरीन की पेमरा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चैनल की नशर फौरी बंद करने का मुतालबा। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हम सहाफियों का मौशी कत्लेआम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उस वजीर आजम के दौर में जो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करता था, उसके दौर में हम 1000 सहाफियों का मौशी कत्लेआम, 1000 खानदानों का मौशी कत्लेआम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सहाफी बरादरी पर जो हमला किया जा रहा है उसको हम किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाएंगे, वहां तक हमारी आवाज़ गूंजेगी और अगर इसे हम सच्चाई दिखाने की सजा का आ जाएगा तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे। आज सच दिखाया, हमेशा हुकूमत की नाकामियां वो दिखाई, जिसके बाद लोग परेशान हुए, उन्होंने बंद किया। हमारा मुतालबा है कि उसको खोला जाए। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। रियासत के चौथे सुतून को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मीडिया से महाज राय मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर वजीर आजम को खत। पीटीआई हुकूमत के मीडिया पर हमले रिवायत बन चुकी। आवाम की आवाज बनने वाले 24 न्यूज को बंद कर दिया गया, जबकि हुकूमत ने पहले मीडिया पर माशी हमले किए। बिलावल भुट्टो की सहाफियों के एहतजाज पर फायरिंग की शदीद मसम्मत। बोले हुकूमत ने फिर मीडिया की आजादी पर हमला किया। पेमरा की सहाफियों पर फायरिंग की मजम्मत करते हैं। जब मौत हमें आ जाती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद की 24 न्यूज की बंदिश पर मुजम्मत। ट्विटर पैगाम में कहा, 24 न्यूज को बंद करना हुकूमती बौखलाहट है। हुकूमत का आजादी सहाफत पर हमला इंतहाई शर्मनाक है। जबकि पीस की रहनुमा शर्जिल बेमन की भी ट्विटर में 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग की मुजम्मत। कहा, मौजूदा हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम आजाद मीडिया के साथ हैं। हुकूमत जल्द 24 न्यूज की नशरियात बहाल करे। कलम पर पाबंदी, कैमरे बंद। इमरान साहब, क्या ये है नया पाकिस्तान? आजादी सहाफत को आपकी फस्ताई सोच नहीं रोक सकती। 24 न्यूज की बंदिश और सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद पथराव के खिलाफ तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की शदीद मसम्मत। कहा, इमरान माफिया सहाफियों की आवाज और इदारे बंद कर रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर बोले, न्यासी हुकूमत में आजादी सहाफत पर हमले गैर आईनी और गैर कानूनी है। आजादी सहाफत पर हमले फाशिज्म की अक्कासी करते हैं। 24 के ऊपर जो इन्होंने कदगन लगाई है, मैं हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनका जो लाइसेंस है उसको बहाल किया जाए और
आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो इन्होंने बम गिराया है उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए। आवाज बने 24 न्यूज पर पैमरा का वार चैनल की बंदिश पर तमाम मकतबा फिक्र की जानिब से मुजम्मत, सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से मुजम्मती बयान का सिलसिला जारी। हाजी अकरम अंसारी का कहना है कि चैनल की बंदिश जमहूरी इक़दार की नफी है। चैनल की नशरियात फौरी तौर पर बहाल की जाए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की पैमरा की तरफ से 24 न्यूज की बंदिश की शदीद मजम्मत। पैमरा के इक़दाम से सैकड़ों मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट का रोजगार खत्म हो जाएगा, जबकि मीडिया हाउसेस को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पीबीए का पैमरा से फौरी तौर पर 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का मुतालबा। वजीर आज़म इमरान खान, वजीर इत्तला शिबली फराज और वजीर आज़म के मामले खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा से मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल कराने की अपील। उजाले हैं हम पीठ पे कोड़े खाते हैं, गोली के लिए ये छाती है। फैसलाबाद में मानसून बरसने को तैयार, माली मुश्किलात का शिकार, वासा की तैयारी नामुकम्मल। हुकूमत ने भी मानसून ग्रांट ना दी, सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए पैसे कहां से आए। वासा को करोड़ों रुपए की हुकूमती ग्रांट का इंतजार। उधर जंग में मानसून ने टिड्डी दल हमले का खदशा जाहिर कर दिया। महकमे ज़राअत की जानिब से मुमकिना हमले के हवाले से अलर्ट जारी। मुकामी जिम्मेदारों और महकमे की टीमों की मदद से काबू पाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। का डेथ हाउस नामालूम लाशों से भर गया। डिवीजन के इकलौते डेथ हाउस के 2 यूनिट खराब, लाशें महफूज करना मुश्किल। पीएमसी इंतजामिया ने सीपीओ को खत लिख दिया। पुलिस के लिए नामालूम लाशें महफूज करना संगीन मसला बन गया। चिरियोट के बुनियादी मराकज़ सेहत का बुरा हाल, नवाहिचक 200 नसराना का मरकज़ सेहत बाड़े में तब्दील। महकमा सेहत इलाका मकीनों को सहूलियात देने में नाकाम। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेकर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। लॉकडाउन खुल गया, एसओपीज की पाबंदी कहीं नजर नहीं आई। इंतजामिया का बाजार व्हीकल फ्री करने का दावा ठुस। लोडेड रिक्शे, मोटरसाइकिल मामूल के मुताबिक चलने लगे। समाजी फासले की पाबंदी भी हवा में तहलील। कोरोना फैलने का खदशा, इंतजामिया ने आंखें मूंद दी। लॉकडाउन से निजी स्कूल टीचर्स शदीद मुतासिर, हुकूमती ऐलान के बावजूद असातिज़ा को तनख्वाह न मिल सकी। अक्सर इदारों ने टीचर्स को नौकरियों से ही फारिग कर दिया। बहाली की उम्मीद पर असातिज़ा ने तनख्वाहों का मुतालबा भी ना किया। निजी स्कूल टीचर्स के मुतालबा सोशल मीडिया तक ही महदूद। कांदलियावाला में चीनी सरकारी कीमत पर ना मिल सकी। ओपन मार्केट में 85 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट लंबी तान पे सो गए। हवा महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर, डेप्यूटी कमिश्नर से नोटिस का मुतालबा। ईद उल अजहा की आमद, सब्ज मसाला जात और टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा। 60 रुपए किलो वाला टमाटर 180 रुपए में फरोख्त, शहरी परेशान। जबकि फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त की भी ऊंची उड़ान। 2 रोज में 20 रुपए किलो इजाफा, कीमत 290 रुपए किलो तक जा पहुंची। रेट बढ़ने से शहरी परेशान, इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन बड़े बहरान का शिकार। ट्रेनों की तादाद में कमी और कोरोना के असरात। आमदन में रोजाना 19 लाख की कमी होने लगी। 26 लाख यौमिया कमाने वाली स्टेशन की आमदनी 7 लाख रह गई। रिकॉर्ड कमी ने महकमे के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चिरियोट इंतजामिया का 6 मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। मंडियों के लिए जगह का तयन कर लिया गया। तमाम मंडियां शहर से 7 किलोमीटर दूर लगाई जाएगी। मंडियों में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा लाइव स्टॉक फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी, कट्टा पाल स्कीम खतरे में पड़ गई। कोरोना की आड़ में लाइव स्टॉक ने काम को रोक दिया। कट्टा पालने वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। किसान परेशानी से दो चार, कहा पहले ही रकम ताखीर का शिकार है, इंतजामिया नोटिस ले। रेस्क्यू टोबा को शहरियों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। 11,000 से ज्यादा रॉन्ग कॉल। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मियां फराज मुनीर कहते हैं शहरी रॉन्ग कॉल से परहेज करें।
ایک رانگ کال کئی قیمتی جانیں ضائع کر سکتی ہے۔ توبہ میں جاری ترقیاتی اسکیمز جلد مکمل کی جائیں، تعمیراتی مٹیریل کا لیبارٹری چیک کرایا جائے گا، نااہل ٹھیکیدار کا لائسنس منسوخ ہوگا۔ ڈی سی توبہ امنہ منیر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، متعلقہ اداروں کے افسران کی شرکت، ترقیاتی اسکیمز بارے بریفنگ دی۔ ٹیپٹا کالجز کے پرنسپل کی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں میٹنگ، صدر بورڈ آف مینجمنٹ آصف منیر اور ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیپٹا محمد یونس کی خصوصی شرکت۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سوشل میڈیا پر آگاہی مہم پر تبادلہ خیال، پرنسپل طلبہ کو آن لائن آگاہی دیں گے۔ ایف بی آر کا بوگس ٹیکس ریفنڈ کے خلاف احسن اقدام، ریفنڈ منظوری مقامی دفاتر کی بجائے ہیڈ کوارٹر سے ہوگی، رقوم خودکار نظام کے ذریعے ٹیکس گزاروں کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوگی۔ گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی ای پیمنٹ پر 50% چھوٹ ملے گی، محکمہ ایکسائز کا آن لائن ٹیکس ادائیگی کا رجحان بڑھانے کے لیے اقدام، آن لائن ٹوکن ٹیکس جمع کرانے پر 5% زیادہ ریبیٹ دینے کا فیصلہ۔ اور صدر سپورٹس فیڈریشن افتخار الہی کی فیصلہ باد آمد، ڈسٹرکٹ عہدیداران نے بھرپور استقبال کیا، لاک ڈاؤن کے بعد کھیلوں کی سرگرمیاں تیز کرنے پر تبادلہ خیال، کہا لاک ڈاؤن سے کھیلوں سے وابستہ افراد کا نقصان ہوا۔